नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिएटर आईवाईएस पर। होली के इस रंगीन माहौल में हम लेकर आए हैं एक खास पॉडकास्ट एपिसोड। इस बार हम मिले कासगंज शहर के जिला अध्यक्ष श्री नीरज शर्मा जी से। उन्होंने मुस्कुराता भारत के विजन पर अपने विचार शेयर किए, हमारे नए शो रंगोत्सव पर अपनी राय दी और बताया कि वो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी और पर्पस के साथ कैसे जीते हैं। तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग और फेस्टिव कन्वर्सेशन के लिए, सिर्फ क्रिएटर आईवाईएस पर। सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। एक बार मुझे फिर गंगा क्षेत्र में समय दिया कासगंज के जिला अध्यक्ष श्री नीरज शर्मा जी ने। एक बार फिर मुझे मुस्कुराता भारत के पॉडकास्ट के लिए समय दिया और इस बार का मेरा विषय है, क्योंकि होली का त्योहार बहुत नजदीक है और ये फागुन का महीना भी है और मेरे इस खास शो का नाम है रंगोत्सव। रंग। नीरज साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली का अपने रंगोत्सव त्योहार की, और मुस्कुराता भारत में आपने एक बार फिर समय दिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के भी जीवन में रंगों का क्या महत्व होता है? क्या रंग आजीविका है या जीवन है? अगर लोग रंगों से प्रेरणा लें तो नीरज शर्मा साहब क्या सोचते हैं? देखिए, रंग जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना रंग के जिंदगी अधूरी है और जिसके जीवन में रंग नहीं है, जिसकी जिंदगी में रंग नहीं है, तो वो वहाँ नीरसता ही व्याप्त होगी। और किसी के जीवन में जब सतरंगी जीवन का, हमारे यहाँ कहावत भी सतरंगी जीवन, इंद्रधनुषी, इंद्रधनुष भी 7 रंगों का होता है। तो जहाँ इंद्रधनुषी की कल्पना की जाती है, सतरंगी सपनों की कल्पना की जाती है, तो ये रंग जो है हमारे सारे सपनों को बुनते हैं। तो रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारी मानसिकता को, हमारे शारीरिक, हमारी मानसिक, हर तरह के हमारे विकास में सहायक होते हैं। हमारी खुशियों के परिचायक होते हैं रंग। और रंगों के उपयोग से ही हम बता देते हैं कि आज हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। जी। अभी आपने नाम लिया नीरज शर्मा साहब इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष, जब भी मौसम इस तरह का होता है और आसमान में कभी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो मुझे लगता है इंद्रधनुष एक ऐसी चीज है, मुझे अभी याद आया, कि जिसको किसी भी जाति धर्म का लोग देखें वो इसको इंद्रधनुष ही कहते हैं और उसको देख के हर आदमी रोमांचित होता है। आप भगवा कलर पर बैठे हुए हो और इस ऑफिस में मुझे चारों तरफ भगवा कलर दिख रहा है। 2047 में आप कैसा भारत, किस रंग का भारत देख रहे हो? देखिए, 2047 में मैं उस भारत की परिकल्पना अपने मन में सजाए बैठा हूँ जो कभी भारत विश्वगुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था और बहुत ही विकसित भारत था। आज जो साइंस के क्षेत्र में पूरी दुनिया भाग रही है, तो हम देखें कि रामचरितमानस के काल में हम देखें कि उस समय रावण जिस विमान में बैठ के आया था, तो आज हम एरोप्लेन्स वगैरह की कल्पना करते हैं। उस समय साइंस कितनी आगे थी कि वहाँ जो अस्त्र थे वो जैसे श्री राम जी और अन्य योद्धाओं के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते थे वो यूज भी होते थे, यूज होके उस आके भी उनके तर्कस में लग जाते थे। तो उस समय की विज्ञान भी बहुत आधुनिक थी। तो मेरा जो भारत 2047 में हम सबका ही सपना है कि एक रंगीला भारत होगा, विश्व गुरु होगा, सभी खुशहाल होंगे। एक राम राज्य की जो परिकल्पना हमारे देश में मानी जाती है, ऐसा भारत 2047 तक हम बनाएंगे। नीरज सर, आपके इस ऑफिस में जहां हम बैठे हैं, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर गंगा क्षेत्र है जहाँ गंगा बहती है और शाम को गंगा आरती भी होती है। तो कई बार मैंने देखा है गंगा आरती जब होती है, उन दीपकों के जो रंग निकलते हैं, उस रंग से लोग क्या प्रेरणा लेते हैं और नीरज शर्मा साहब क्या प्रेरणा लेते हैं उस आरती के कलर से, रंग से? देखिए, भगवा कलर हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है और दीपक की जब ज्योति जलती है, अगर उसको ध्यान से देखें, उसमें भी जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो भगवा ही होता है। अभी जो रंगों की बात चली है कि रंग एक एहसास है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो जो भगवा कलर है वो पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है।
और कोई व्यक्ति जब पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करता है तो 100% उसे सफलता मिलना तय होता है। तो रंग भी ये तय करते हैं कि आपका उत्साह कितना है, आपका उमंग कितनी है, आप किस दिशा में आगे बढ़ के कितनी सफलता अर्जित करेंगे। और हर रंग का कोई ना कोई महत्व है। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, नीला रंग स्थिरता का, शांति का प्रतीक है, हरा रंग हमारी ग्रीनरी जो है, देखिए स्वास्थ्य का और हर चीज को एकदम सक्रिय रहने का प्रतीक है। सफेद कलर है वो शांति का, समृद्धि का प्रतीक है। पीला रंग खुशियों का प्रतीक है। तो ये सारे जो रंग हैं वो हमारे जीवन में यही तो खुशियां भरते हैं। और मैंने देखा है आज भी, जो आज वर्तमान अगर युग में देखें तो मैं नव युवाओं को जब देखता हूं तो जिस वक्त वो अवसाद की स्थिति में होते हैं तो आजकल व्हाट्सएप पे भी जब अवसाद की स्थिति में अपनी डीपी को भी ब्लैक कर लेते हैं। बहुत अच्छा। तो ये भी एक कलर से ही शो करते हैं कि वो अवसाद में जी। तो लेकिन काला रंग जो होता है वो बहुत मजबूती का भी प्रतीक होता है। तो जीवन हमारे जीने के लिए रंगों का बहुत महत्व है। रंग हमारे जीवन में ही, मतलब हमारी दुनिया रंगीली हो और हम जो सपने देखते हैं वो भी रंगीले होते हैं। तो इसलिए हमारी भौतिकता के लिए, हमारी शारीरिक रचना के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए, मतलब हमारे हर क्षेत्र में प्रगति के लिए अगर रंग नहीं है तो जीवन नहीं है। जीवन की परिकल्पना रंग के बिना मैं मानता ही नहीं। नीरज सर, वैसे मैं राजनीति नहीं करता और राजनीति में बात भी नहीं करता, लेकिन एक आजकल मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के ज्यादातर जिलाध्यक्ष जिनसे भी मुझे मिलने का मौका मिलता है, एसआईआर के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है और एसआईआर का काम बहुत तेजी से चल भी रहा है। एसआईआर से आप कौन सा रंग पब्लिक को देना चाहते हैं, क्या इसका कारण है? देखिए, एसआईआर एक विषय राजनीतिक होने के साथ साथ एक सामाजिक विषय है। एसआईआर का मतलब है जो भारतवर्ष का नागरिक है उसको मत का अधिकार मिलना चाहिए। और एसआईआर के माध्यम से यही सरकार की मंशा है कि प्रत्येक जो भारत का मूल नागरिक है और सही व्यक्ति है उसका वोट बने और देश के विकास में वो भागी बने। तो इसलिए एसआईआर का काम देश हित के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और भारत के जो मूल नागरिक हैं उनके लिए बहुत आवश्यक काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये समय समय पे हमेशा होता रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, हमेशा आजादी के बाद से एसआईआर का काम चलता रहा है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि एसआईआर के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, किसी भी गलत अफवाह पे ध्यान न दें। हमारा कर्तव्य ये है कि पहले हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। जब हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तभी अपने देश को हम कुछ दे पाएंगे, उसको विकासशील से विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। नीरज सर, पूर्व के इंटरव्यू में मेरी कुछ भोजन को लेकर बात चल रही थी तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि भोजन में मुझे ना खीर बहुत पसंद है। जी। तो जीवन में कौन सा रंग ऐसा है जिसको देख के आप हमेशा प्रेरणा लेते हो, आपको लगता है कि ये रंग होना चाहिए मेरे सामने? देखिए, रंग तो सातों जरूरी हैं। 7 रंग के जो सपने हैं उनको लेकर ही जीवन चलता है। देखिए, जहाँ आंख जरूरी है वहाँ कान भी जरूरी है, और कान जरूरी है तो वहाँ दांत भी जरूरी है। तो इसलिए रंग तो सातों ही जरूरी है। लेकिन जब मुझे भगवा कलर दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ऊर्जा पैदा होती है, एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, और इंसान को जो जीवन जीने के लिए, देखिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत गरीब है जिनके घर पे खाने को नहीं है, 2-2 दिन भोजन नहीं बनता, ऐसे लोगों को आप देखो उनके अंदर नेगेटिविटी कितनी है, नकारात्मक, और इस नकारात्मकता से अवसाद पैदा होता है। और अवसाद का कारण आप देखते होंगे मीडिया में कि बड़े बड़े आईएएस अफसर्स ने कि आत्महत्या कर ली जी, छात्रों ने इस अवसाद में अपने आप को खत्म कर लिया, उनके जीवन के रंग ही खत्म हो गए। तो ये अवसाद जो है ये पैदा हो गया। तो लेकिन जो भगवा कलर है ये ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति का, हाँ, राजनीति का पर्याय नहीं है। ये हमारे जीवन का, ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिविटी का परिचायक है। इसलिए मुझे भगवा कलर सभी कलरों में
सबसे महत्वपूर्ण लगता है। भाजपा कासगंज जिला अध्यक्ष होने के नाते इस रंग सीरीज पर आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? इससे कैसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ भी नहीं सकते तो वो रंग को लेके अगर अपने आप में कुछ बोल सकते हैं तो नीरज सर क्या महसूस आप कर रहे हैं और क्या पब्लिक करेगी, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब हम रंगों के महत्व को समझ जाएंगे तो हम इस सीरीज से जुड़ के उन रंगों के महत्व को सबसे पहले तो हम समझें, तब हम दुनिया को कोई संदेश दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि रंगों के महत्व को समझें, और जब किसी चीज पे चर्चा ही नहीं होगी, जैसे हम किसी बिल्कुल एक बंद अलमारी में बंद कर देंगे, हम जिसके बारे में सोचते नहीं। आजकल मैं देखने में आता है कि युवा पीढ़ी है वो अपना मोबाइल या रील्स में लगी रहती है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जाता। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विषयों को आप युवाओं के या इस देश के मानव समाज के बीच में लाने का आपने प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पे सबका ध्यान रंगों की तरफ जाएगा। और रंग, जैसा मैंने पहले भी कहा कि रंग जो है आदमी के जीवन में होंगे तो जीवन जीवन होगा। इस कुर्सी से मैं चाहता हूं बीजेपी जिला अध्यक्ष कासगंज की कुर्सी से एक संदेश में बीजेपी के अलावा जो और हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, आपस में आप लोगों में जो भी कटता रहती है या पॉलिटिकल कटता रहती है, मानवता कटता नहीं रहती लेकिन पॉलिटिकल कटता कहीं ना कहीं रहती है, मैं आपके द्वारा सभी को एक संदेश दिलवा रहा हूं कि इस रंग पे सब बोले, सबको राइट है बोलने का। ऐसा क्या बोले? देखिए, जीवन में रंग सबके लिए महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के जीवन में रंग होते हैं। सत्ताएं तो आती और जाती रहती हैं, कोई भी व्यक्ति हो वो रंग उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रंग है। सभी को सभी के लिए ऐसा नहीं है कि कलर हमारे लिए ही महत्वपूर्ण है। सभी दलों के लोग हैं तो वो इंसान ही, तो मानवता के लिए रंगों की बहुत आवश्यकता है। हम सब मानव हैं, इसलिए सबको इस मुहिम में जोड़ना चाहिए और सबको इन रंगों से अपने सपनों को रंगीन, पॉजिटिविटी के साथ समाज को, देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हमारी टीम से क्या कहना चाहोगे? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज शर्मा साहब को। रंगों की सीरीज पे हमारी टीम से क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो होली की आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपकी टीम को ये बधाई भी देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण जीवन का एक टॉपिक लेकर आपने जो जन आंदोलन जैसी मुहिम छेड़ी है, इसके लिए आपको बधाई। मुझे लगता है कि इस पहल से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो रंगों के महत्व को एक बार पुनर्विचार भी करेगा, अपने जीवन में लाने का। इससे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक में एक पॉजिटिविटी का संचार होगा और वो खुद भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा और दूसरों में पॉजिटिविटी लाने के लिए भी काम करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत अच्छा नीरज शर्मा साहब, आपने समय दिया। थैंक यू। और होली की रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। आपको